हरि ओम। नमो नारायणाय। आज हम सब पूरे समस्त संसार के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ, सबसे प्रसिद्ध दर्शन, जिसने ना केवल भारत भूमि को अपितु पूरे संसार की मानवता को, जिसने अपने ज्ञान से, अपने दिव्य ज्ञान से धर्म का पथ दिखाया है, धर्म की राह दिखाई है, उस ग्रंथ के ऊपर हम एक चर्चा करने जा रहे हैं। एक सीरीज इसकी हम लॉन्च करेंगे। काफ़ी समय से प्रश्न आ रहे थे भक्तों के कि आप गीता के ऊपर कुछ, गीता ग्रंथ के ऊपर कुछ विशेष चर्चा करिए, एक सीरीज लॉन्च करिए। तो उसी को देखते हुए हम एक नया सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम गीता दर्शन के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं, और अगर नहीं जानते तो अब जान जाएंगे कि गीता, जिसमें हम श्रीमद् भगवत गीता के बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो गीताएं बहुत सारी हैं, कम से कम 25, 30, 50 गीताएं हैं। राम गीता है, गणेश गीता है, अष्टावक्र गीता है, कई प्रकार की गीता है। लेकिन हम जिस ग्रंथ के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वह है श्रीमद् भगवत गीता, जो कि कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया था, उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो वैसे तो इस भारत भूमि से, इस सनातन की भूमि से अनेकों ऐसे ग्रंथ निकले हैं, वेदों से लेकर, उपनिषदों से लेकर, पुराण, महाभारत, रामायण, अनेकों ऐसे ग्रंथ हैं जिन्होंने, जो इंसानियत, मानवता के लिए, जिन्होंने मानवता को धर्म का राह दिखाने के लिए क्या उसका उचित वर्णोचित और उसका आश्रमोचित संस्कार है, कार्य है, उसके लिए उसको दिशा निर्देश किए गए हैं। कैसे वह अपना कल्याण कर सकता है मनुष्य, इसको बताने के लिए अनेक दर्शन, अनेक ग्रंथ इस सनातन की लाइब्रेरी से संपादित हुए हैं, प्रकाशित हुए हैं। परंतु कोई एक ऐसा ग्रंथ अगर हम जिसके बारे में कहें कि जिस ग्रंथ ने पूरे संसार में हमारे इस भारत भूमि के दिव्य ज्ञान को जिसने फैलाया, जिसने हर फील्ड के, हर क्षेत्र के जो महान व्यक्तित्व हुए हैं उनको कहीं ना कहीं परोक्ष अपरोक्ष रूप से प्रभावित किया है, वह एक ग्रंथ है गीता। और यह दर्शन, यह ग्रंथ इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि आज अनेकों संप्रदाय हैं जो गीता के ऊपर ही टिके हुए हैं। इतना इसकी ख्याति है इस ग्रंथ की। तो आज हम ज़्यादा समय न लेते हुए इस ग्रंथ के ऊपर एक थोड़ी चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि दो चार श्लोक कर इस ग्रंथ को, के दिव्य ज्ञान को, इसके अंदर छुपा दार्शनिक पक्ष है उसको लोगों के सामने रखें, और ताकि लोग जो है इसके दिव्य ज्ञान से लाभान्वित हो सकें और अपने जीवन को कैसे जीना है, कैसे अपने जीवन को जीते हुए कल्याण, अपने वर्णोचित और संस्कारोचित धर्म का पालन करते हुए अपना और अपने समस्त जीवों का कल्याण हो, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम आज हम शुरू करेंगे इसके प्रथम अध्याय से। और प्रथम अध्याय में जो पहला ही हमारा श्लोक आता है, इसमें धृतराष्ट्र और संजय की चर्चा चल रही है प्रथम अध्याय में। तो धृतराष्ट्र, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब युद्ध निश्चित हो चुका था कि अब तो निश्चित युद्ध होना ही है, भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर हालांकि आए थे कौरवों की सभा में, पांडवों का पक्ष रखने के लिए, उनके शांति दूत बनकर, कि आप जो है 5 गांव ही दे दीजिए, पांडवों को राज्य आप ना दीजिए, लेकिन उन 5 भाइयों के लिए 5 गांव तो कम से कम दे दीजिए। तो दुर्योधन उस पर भी नहीं माना, अपनी जिद और अपने अहंकार को लेकर और अपनी शक्ति के वशीभूत होकर, अपनी ताकत कि मैं तो राजा हूँ, मेरे पास सेनाएं हैं, वो पांडव मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, इस अहंकार में उसने भगवान कृष्ण को भी नहीं छोड़ा और उसने भगवान कृष्ण के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया और स्वयं अपने दूतों से कहा कि कृष्ण को बंदी बना लो। जो ईश्वर समस्त संसार को, संसार जिनमें समाया हुआ है, उन कृष्ण को, उन भगवान को, उन नारायण को दुर्योधन कह रहा है कि अपने दूतों से इनको बंदी बना लो। फिर वो कहानी आप सबको पता ही है। उसके बाद भगवान ने अपना विशाल रूप दिखाया। तो जब वहाँ पर डिसाइड हो गया कि अब तो युद्ध ही होना है और कोई विकल्प नहीं है,
तब जो भी कुरुक्षेत्र की धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने आई और युद्ध निश्चित हो गया। तब जो है धृतराष्ट्र, उसके बाद हालांकि हम लोग ये सब समझते हैं, हम लोग सब यही सोचते हैं आज तक कि वो है लाइव देख, जो धृतराष्ट्र थे वो लाइव देख रहे थे पूरा प्रसारण, लेकिन ऐसा नहीं है। युद्ध के 10वें दिन जब आप महाभारत पढ़ेंगे उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब 10वें दिन भीष्म पितामह गिर गए बाणों की सैया पर, उसके बाद जो है संजय तब 10वें दिन तक वहाँ पर थे कुरुक्षेत्र में। 10वें दिन भीष्म पितामह के गिरने के बाद ही वहाँ से वो वापस लौटे। तब आकर उन्होंने जो है धृतराष्ट्र को पूरा वृत्तांत सुनाया 10 दिन का। और तब धृतराष्ट्र ने उनसे पूछा कि आप मुझे बताइए क्या क्या हुआ कुरुक्षेत्र की भूमि पर। तब संजय यहाँ पर बता रहे हैं उनको। इसलिए जो पहला श्लोक है आप देखेंगे, इसमें कह रहे हैं धृतराष्ट्र प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। अकुर्वत शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि पास्ट टेंस का, कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा होने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अकुर्वत यानी क्या किया, पास्ट टेंस का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है कि उन्होंने क्या किया, मुझे बताओ विस्तार से अब तुम। तब संजय उनको बता रहे हैं जैसे कि यहाँ पर वो कह भी रहे हैं कि किम अकुर्वत संजय, कि संजय तुम बताओ मेरे पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। तो यह जो श्लोक है वह महाभारत के युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र द्वारा संजय से पूछा गया प्रश्न है। धृतराष्ट्र जो कि कुरुवंश के राजा और कौरवों के पिता थे, उन्होंने संजय से पूछा कि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए उनके पुत्र यानी कौरवों ने और पांडवों ने क्या किया। यहाँ धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि युद्ध के मैदान का वर्णन करता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि भी कहा गया है। और इसी धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में कौरवों के जो पूर्वज थे राजा कुरु, उन्होंने भी इस क्षेत्र को धर्म भूमि बनाया। हजारों साल तक उन्होंने यहाँ पर तप किया और उन्हीं के पुरुषार्थ से यह भूमि धर्म क्षेत्र में परिवर्तित हुई। इसलिए भगवान कृष्ण ने इस क्षेत्र को युद्ध के लिए चुना। तो धर्म क्षेत्र का अर्थ है धर्म का क्षेत्र, जो यह संकेत करता है कि यह युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई भी है। कुरुक्षेत्र का अर्थ है कौरवों का क्षेत्र, अर्थात कौरवों का क्षेत्र, कुरुओं का क्षेत्र। धृतराष्ट्र को चिंता यह थी कि उनके पुत्र युद्ध में पांडवों के साथ क्या करेंगे, और उन्हें इस बात की उत्सुकता थी कि धर्म और अधर्म के इस महायुद्ध में उनके पुत्र कैसे व्यवहार करेंगे। ये धृतराष्ट्र को भी ये अहंकार था, घमंड था कि उनके पुत्र ज़्यादा शक्तिशाली हैं, एक से एक महारथी उनके पास है, तो पांडव तो उनका क्या ही कर लेंगे। और जो संजय थे वो दिव्य दृष्टि संपन्न थे। धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध के घटनाक्रम का वर्णन करते हुए इसी श्लोक के माध्यम से गीता का प्रारंभ होता है, जिसमें धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच संघर्ष की गूंज सुनाई देती है। तो यह प्रश्न उसने पूछा धृतराष्ट्र ने संजय से कि मुझे बताओ क्या किया। तब संजय कहते हैं दृष्ट्वा तो पांडवान एकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय बोल रहे हैं कि उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचनायुक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। अर्थात जब दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई तो दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा, और जब देखा तो फिर उसने उसका चिंतन किया, मनन किया। तो इस श्लोक में इस चीज़ को बताया जा रहा है। इस श्लोक में महाभारत युद्ध के प्रारंभिक दृश्य का वर्णन किया गया है, जब कौरवों के सेनापति दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए सुसज्जित और व्यवस्थित देखा तो वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। वह पांडवों की सेना को देखकर थोड़ा चिंतित और भयभीत हो गया था, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि युद्ध इतना आसान नहीं होगा। उसने जितना सोचा था कि पांडव कमज़ोर होंगे उतने कमज़ोर है नहीं। उससे पांडवों की ताकत का आभास हो गया था।
और इसीलिए मैं अपने गुरु के पास जाकर उन्हें सूचित करना चाहता था। इससे यह पता चलता है कि उस समय उसकी मानसिक स्थिति कैसी रही होगी दुर्योधन की, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि पांडव इतने बलशाली हो जाएंगे, उनके साथ इतने राजा आकर मिलेंगे। तो दुर्योधन की इस मनोस्थिति से हमें यह समझ में आता है कि युद्ध के प्रारंभ में ही उसे अपनी सेना को अपनी सेना की शक्ति और पांडवों की शक्ति का आकलन करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। यह घटना दुर्योधन की चिंता, उसके अहंकार और उसकी राजसी प्रतिष्ठा के प्रति उसके लगाव को भी दर्शाती है। इस कारण यह श्लोक महाभारत के युद्ध के प्रारंभिक क्षणों में कौरवों की मानसिकता और दुर्योधन के भीतर चल रही भावनात्मक उथल पुथल को उजागर करता है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था दुर्योधन को कि पांडव तो हमारे सामने टिक ही नहीं पाएंगे, हमारे साथ तो भीष्म पितामह, अंगराज, कर्ण एक से एक महारथी हैं, वो हमारा क्या करें, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा। लेकिन जब उसने युद्ध के मैदान में सेना को देखा तो कहीं न कहीं अंदर से चिंता उसको हुई, और तब वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। वहाँ जाकर उनको उसने सब वर्णन कहा, वो आगे के श्लोक में आएगा, बताएंगे आपको। तो ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो ये द्वंद्व हुआ, इसको लेकर पूरी जो गीता का शास्त्र की रचना की गई है। और इन 2 श्लोकों के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि धृतराष्ट्र को भी चिंता अपने पुत्रों की, और दुर्योधन को भी चिंता, जब उसने पांडवों की सेना को देखा तो उसको भी चिंता हो रही है। अर्थात युद्ध के शुरू होने से पहले ही दुर्योधन के मन में कहीं ना कहीं ये शंका उत्पन्न हो गई थी कि ये युद्ध इतना आसान होगा नहीं जितना मैंने सोचा था। तो आज के श्लोकों में इतना ही रखते हैं, धीरे धीरे इस ग्रंथ को आगे बढ़ाएंगे और पूरी तरह से विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से और इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठाइए, और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा सनातनी इस दिव्य ज्ञान से लाभान्वित हो सके। और ये ज्ञान, ये गीता का ज्ञान केवल ये नहीं बताता है हमको, खाली कौरव पांडव की कहानी नहीं है ये समस्त मानवता के लिए दिया गया ईश्वर का ज्ञान है। पांडव, अर्जुन, कौरव, इन सबको तो माध्यम बनाकर ईश्वर ने समस्त संसार को यह दिव्य ज्ञान दिया है। आज हम सबकी यही स्थिति है, हम सब भी कहीं ना कहीं उस धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र की तरह ही अपने जीवन में लगे हुए हैं। रोज़ हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं संघर्ष में हैं, एक युद्ध में हैं। तो उन युद्धों से हम कैसे जीते, उसका ज्ञान यह दर्शन कराता है, गीता ग्रंथ कराता है। तो इसका पढ़ने से, इसका चिंतन मनन करने से, श्रवण करने से, किसी सुयोग्य आचार्य से, गुरु के पास बैठकर इसका अमृतमय ज्ञान लेने से हम सबका कल्याण होगा। इसी अपेक्षा के साथ नमो नारायणाय। आगे इसकी सीरीज चालू रहेगी, तो आप सब इसका लाभ उठाइए। हरि ओम, जय सीताराम।